अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सा ट्रिपल डेकर पिज़्ज़ा सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए या फिर स्नैक टाइम के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको ज़रूर बनाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चिकन 100 ग्राम ले लिए, इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बोनलेस पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो आप चिकन स्किप भी कर सकते हैं। चिकन के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अगर आप चिकन को स्किप करें तो ये सारी चीज़ें आपने वेजिटेबल्स में ही ऐड करनी है। एक अनियन यूज़ करें हम, छोटा छोटा मैंने बारीक इसको कट कर लिया है। वेजिटेबल्स आपके पास जो भी हों आप ऐड कर सकते हैं। एक मैं टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको भी मैंने प्याज की तरह बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च, उसको भी इसी तरह से मैंने चॉप कर लिया। वेजिटेबल्स में मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ का ले लिया है, उसको इस तरह से ग्रेट कर दिया है। आधा कप मैंने केचप ले लिए, चिली गार्लिक केचप ले लिए क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पाइसी पसंद है। मायोनीज़ आधा कप, आप चाहें तो सिंपल केचप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो। उसके बाद वेजिटेबल्स में मैं ऐड करूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से, ऑरिगेनो आधा टीस्पून, पार्सले आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी हो तो आप वही 1 टीस्पून ऐड कर दें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें जाएंगी वेजिटेबल्स के अंदर। उसके बाद मैं एक सॉस बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले ली है 1 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा हमें चाहिए होगी अलग से 1 कप मोज़रेला चीज़ और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। बटर को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। चिकन कुकिंग के लिए हमें बटर चाहिए होगा, थोड़ा सा हम बचा लेंगे जब हम सैंडविचेस को टोस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें जो चिकन के लिए हमने मसाले रखे हैं वो ऐड कर देंगे। सोया सॉस, विनेगर और तंदूरी मसाला। नमक मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम जो बाज़ार का तंदूरी मसाला लेते हैं उसमें ऑलरेडी नमक शामिल होता है। 12 से 15 मिनट में चिकन को कुक कर लूँगी और फिर उसको हम अलग से साइड पे रख देंगे। वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने जो है एक बाउल ले लिया है, उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स के लिए सॉसेस और चीज़ ली है, मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप ली है, मायोनीज़ ली है और चीज़ लिया है। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं हो तो आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, या जो पिज़्ज़ा चीज़ आता है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो मसाले हमने लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। जितना ज़्यादा चीज़ आप इसमें यूज़ करेंगे उतना आपका मज़े का ये सैंडविच बनेगा। वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया सॉस भी बना लेते हैं। पेपरिका पाउडर मैंने पिज़्ज़ा सॉस में ऐड कर लिया है और ये भी हमारी सॉस जो है रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो सिंपल आप पिज़्ज़ा सॉस ले लें। पेपरिका पाउडर ऐड करने से इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। चिकन मैंने वेजिटेबल में ऐड कर दी है। अब हम करेंगे असेंबलिंग। सबसे पहले मैंने जो सॉस बनाई है उसको हम एक ब्रेड पे लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना है। उसके बाद हमने वेजिटेबल और चिकन जो मिक्सचर बनाया है वो इस पे प्लेस कर देंगे। इसमें हमारा मायोनीज़ भी है, हमारा चीज़ भी है। उसके बाद जो है दोबारा दूसरी हमने स्लाइस रखी, उस पे अगेन सॉस लगा रहे हैं और उसके बाद इस पे दोबारा से चिकन और वेजिटेबल हम प्लेस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। उसके अलावा जो चीज़ है मेरे पास मैंने थोड़ा सा इस पे प्लेस कर दिया है। अब हम फाइनल अपनी ब्रेड को दोबारा से पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगाएंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप अपनी घर पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इस पे हम रखेंगे बहुत सारा चीज़। जो अलग से हमने चीज़ लिया था वो इसीलिए लिया था। चीज़ के बाद इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स
इससे बड़ा ही मज़े का जो है टेस्ट आता है। उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो लगेगा। अब हमारे जो है ये सैंडविचेस रेडी हैं। या तो आप इनको 15 मिनट के लिए कुक कर लें पैन में बिल्कुल धीमी आंच पे, या जब तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए, या फिर आप इस पर हल्का सा जो है मक्खन लगा के इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 2 से 3 मिनट, जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। पैन में मैंने इसको रख दिया है, इसको मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे, जब तक जो है चीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली मेल्ट हो गया। ये मेरे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ये मज़े के लग रहे हैं। जितने ये मज़े के लगते हैं खाने भी में भी ये उतने ही मज़ेदार होते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये सैंडविचेस कैसे बने। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और आपको रिटन रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।